इस लड़के की जिंदगी पूरी तरह नरक बन चुकी थी। उसके पिता एक मशहूर राजनेता थे, लेकिन उसके लिए वे सिर्फ डर और दबाव का कारण थे। स्कूल में भी सभी उससे पैसे मांगते थे और कुछ लोग उसके पिता के राज उजागर करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करते थे। लेकिन उन सब से दूर ये लड़का चोरी छिपे एक खतरनाक गेम खेल रहा था, नाइट डिफेंस। एक ऐसा गेम जिसमें आज तक कोई भी 100 वेव्स तक जिंदा नहीं रह पाया था। और हैरानी की बात, ये लड़का पहले ही 99 वेव्स क्लियर कर चुका था। उसे बस एक आखिरी वेव पार करनी थी और उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती। क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक गेम नहीं था, यह उसकी नरक जैसी जिंदगी से बाहर निकलने का आखिरी रास्ता था। अगर वह यह आखिरी वेव जीत जाता तो उसे 10 बिलियन वॉन मिलते। और फिर उसने 100वीं वेव शुरू कर दी। पूरा स्क्रीन राक्षसों से भर चुका था, हर तरफ सिर्फ तबाही दिखाई दे रही थी। उसका आखिरी कैरेक्टर भी मरने वाला था, लेकिन तभी उसने अपना आखिरी स्किल इस्तेमाल किया और अगले ही पल विक्ट्री। उसने उस नामुमकिन गेम को क्लियर कर दिया था, पूरी दुनिया में पहली बार। लेकिन उसकी खुशी सिर्फ कुछ सेकंड तक ही रही, क्योंकि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और अंदर आया उसका पिता। उसके पिता ने उसे साफ चेतावनी दी थी कि वह ऐसा कोई काम न करे जिससे उनकी इज्जत खराब हो। लेकिन अब सब कुछ हाथ से निकल चुका था। उसका शरीर डर से कांप रहा था, क्योंकि बचपन से ही उसके लिए उसका पिता किसी राक्षस से कम नहीं था। उसने तुरंत माफी मांगनी शुरू कर दी, लेकिन उसके पिता की आंखों में जरा भी दया नहीं थी। और अगले ही पल उन्होंने उसका फोन जमीन पर दे मारा। स्क्रीन पूरी तरह टूट चुकी थी, वही फोन जिसमें उसकी पूरी दुनिया थी। अब उसके पास न कोई सपना बचा था, न जीने की कोई वजह। वह पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन तभी उसके सामने अचानक एक नीली स्क्रीन खुली। बधाई हो, आप पहले खिलाड़ी हैं जिसने नाइट डिफेंस क्लियर किया है। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में आमंत्रित करता हूं। और तभी बूम, आसमान से एक भयानक बिजली गिरी। पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया और अगले ही पल वह लड़का अचानक एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। एक ऐसा साम्राज्य जो बिल्कुल किसी फैंटेसी गेम जैसा दिख रहा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, जैसे ही लोगों ने उसे देखा, सब उसके सामने झुक गए, क्योंकि उनके लिए यह कोई आम इंसान नहीं था। ये था लेजेंडरी नाइट, वह योद्धा जो पूरे साम्राज्य को बचाने वाला था। तभी सिंहासन पर बैठा राजा उससे पूछता है, क्या तुम वही लेजेंडरी नाइट हो जो इस साम्राज्य को बचाएगा? उस राजा ने खुद को जोडिया साम्राज्य का शासक बताया, लेकिन उसके चेहरे से ही साफ दिख रहा था, पूरा साम्राज्य डर में जी रहा था, क्योंकि हर तरफ राक्षस हमला कर रहे थे, सैनिक लगातार मारे जा रहे थे और साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। तभी अचानक एक सैनिक भागते हुए सिंहासन कक्ष में आया। महाराज, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। लेकिन तभी एमसी को एक चौंकाने वाली बात समझ आई। ये पूरा दृश्य ठीक उसी गेम जैसा था जो वह असली दुनिया में खेलता था। नाइट डिफेंस, वही साम्राज्य, वही राजा, वही इमरजेंसी शुरुआत। यानी वह सच में गेम की दुनिया के अंदर आ चुका था। तभी राजा ने बिना समय बर्बाद किए कहा, स्थिति बहुत गंभीर है, इसलिए मैं तुम्हें सीधा आदेश देता हूं, तुम नाइट कमांडर बनो और इस साम्राज्य को बचाओ। और अचानक उसके सामने फिर वही चमकती हुई सिस्टम विंडो खुल गई। क्या आप राजा का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? लेकिन अगले ही पल राजा का असली व्यवहार सामने आ गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें बस वही करना होगा जो मैं आदेश दूं। तुम्हें दौलत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। लेकिन तभी एमसी की आंखों के सामने उसकी पुरानी यादें घूमने लगीं। कैसे लोग उसका इस्तेमाल करते थे, कैसे हर कोई सिर्फ उसे आदेश देता था। वह जोर से चिल्लाया, मैं यह नहीं करूंगा। पूरा सिंहासन कक्ष सदमे में चला गया, क्योंकि किसी ने कभी राजा के आदेश को ठुकराया नहीं था। और अगले ही पल उसने बिना झिझक के सिस्टम विंडो पर अस्वीकार दबा दिया। भाड़ में जाओ। पूरा हॉल शांत हो गया, यहां तक कि राजा भी डर गया, क्योंकि गेम में आज तक किसी खिलाड़ी ने यह विकल्प चुना ही नहीं था। तभी अचानक सिस्टम फिर से ग्लिच होने लगा। आपने मानव फैक्शन को अस्वीकार कर दिया है। आपको नया फैक्शन चुनने का अधिकार दिया जाता है। और अगले ही पल उसके सामने खून जैसी लाल विंडो खुली, छिपा हुआ मार्ग खुल गया। मॉन्स्टर फैक्शन सक्रिय हो चुका है। और तभी उसके दिमाग में एक डरावना विचार आया, यह एक इन्वेजन है। लेकिन राजा तुरंत घबरा गया। उसने जोर से पूरे किंगडम में घोषणा कर दी, सुनो सब लोग, यह अब लेजेंडरी नाइट नहीं रहा। ये वह दुश्मन है जिसने मुझे, राजा को इंसल्ट किया है और पूरे किंगडम के लोगों को खतरे में डाल दिया है। पूरा क्राउड एमसी को राक्षस की तरह देखने लगा।
लेकिन इस बार एमसी के चेहरे पर डर नहीं था। राजा ने तुरंत अपना हाथ उठाया। किंगडम के नाइट्स, इस आदमी का सिर काट दो। बस फिर क्या था, सारे नाइट्स अपनी तलवारें लेकर एमसी की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन तभी एमसी के चेहरे का भाव बदल गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ क्रोध बचा था। उसने दांत भींचकर कहा, लेकिन अब मैंने खुद को बहुत रोक लिया है। और अगले ही पल पूरा हॉल जोर से हिल गया। नाइट्स हवा में उछल गए। राजा की आंखें सदमे से फैल गईं। उसे समझ ही नहीं आया अभी हुआ क्या है। और तभी एक खून जैसी लाल सिस्टम विंडो चमकी। फैक्शन सिलेक्शन कंप्लीट। अब एमसी आधिकारिक रूप से मॉन्स्टर कैंप का हिस्सा बन चुका था। और तभी एक के बाद एक ब्लड रेड विंडोज उसके सामने खुलने लगी। फैक्शन सिलेक्शन कंप्लीट। लेकिन तभी एक आखिरी लाल विंडो उसके सामने चमकी। मॉन्स्टर फैक्शन का फाइनल गोल है ह्यूमन फैक्शन को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन शॉक होने के बजाय एमसी के चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आ गई, क्योंकि पहली बार उसे अटैक करने का मौका मिला था। अब तक वो हमेशा डिफेंड करता आया था। तभी सिस्टम ने अगला वार्निंग मैसेज दिखाया, फर्स्ट वेव शुरू होने में 10 मिनट बाकी है। और अब सबको डरना चाहिए, क्योंकि जिस लड़के को उन्होंने रिजेक्ट किया था वही अब उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला था। टू बी कंटिन्यूड।